सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की बाकायदा समाअत हुई और उसमें चंद बहुत अहम सवालात सामने आए। जो सदारती रेफरेंस में सवाल उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अहम सवाल रखा गया है कि पाकिस्तान की सियासत कब तक इन लोटों और ज़मीर फरोशों की होस्टेज बनी रहेगी और पाकिस्तानी सियासत को अगर इन लोटों से ज़मीर फरोशों से साफ करना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 63A की इस हवाले से चाहिए। इसके कानूनी नुकात क्या हैं, कौन से अहम नुकात आज समाअत में भी उठे, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर वकील माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज की समाअत में अहम सवालात कौन से उठे और कौन से नुकात सामने आए? देखिए, आज की समाअत जो है प्राइमरीली वो थी जो रेड जोन में या डी चौक में जलसा करना है, उससे मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन जो है उस पर आज जो थी, जिसमें फिर वो ये डिसाइड हुआ कि दोनों पार्टीज वहाँ पे जलसा नहीं करेंगी। उसमें जो ज़िमनी सवालात थे वो जो अरशद आपको पता है कि सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन हमने आपकी शो पे रेज किया आपके साथ मिलके, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। वो ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग आम लोगों के लिए कि पार्टियां बदलना और पार्टी बदलने के लिए ज़मीर खरीदना, ये आइन में कैसे रोका जा सकता है। तो आज सदर पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे बाकायदा समाअत लार्जर बेंच 24 से शुरू करेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक और सुप्रीम कोर्ट जो है एक तारीखी मुकदमा जो है या रेफरेंस है उस पर अपनी राय देगी कि हमने पॉलिटिकल जो स्ट्रीम है, ये चश्मा जो है सियासत का, इसको पोल्यूशन से, इसको गंदगी से कैसे बचाना है। और आइन का जो मकसद है आर्टिकल 63 है लगाने का कि इसमें आप वो जो 90s की गंदी सियासत थी जिसमें बेनज़ीर किसी भी बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दोनों अदवार मुकम्मल नहीं हो सके, ये उसी का शाखसाना था कि बंदे खरीदे जाते थे, पार्टियों के बंदे तोड़े जाते थे और फिर जो वज़ीर आज़म था उसके खिलाफ साजिशें रेशा दवानी शुरू की जाती थी और फिर उसी वजह से उसको जो है वो पूरा नहीं करने दिया जाता था टेंडर। तो 63A आया। अब इंटेंट इसमें जब ये लेजिस्लेशन हो रही थी उसमें वसीम सज्जाद साहब ने मूव किया था नाज़रीन बिल, तो उसमें बड़ा वाज़ेह बताया था। ये आपके सामने डिबेट्स पड़ी हैं अप्रैल 20, 2009 की, और इसमें लिखा हुआ है, बिफोर आई मूव द मोशन आई थिंक आई वुड file briefly give a statement what the intention of this particular constitutional amendment bill is. The horse trading or political, मैं कैमरा हटाने का कह रहा था सामने से, सर, the horse trading or political immorality is a cancer in our political system and this cancer has been sapping the base of politics in Pakistan for the last 60 years. तो इंटेंट तो बड़ी वाज़ेह थी इसकी, लेकिन इसकी सज़ा जो तजवीज़ की गई है वो बाद की गई है, एक्ट होने के बाद। तो आज जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इसमें क्या कहा गया है? देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सज़ा की बात और है, सज़ा जज़ा की इशू नहीं है। इस वक्त जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना अरशद, वो ये है कि अगर उस सूरत में कि जैसे ये उस दर से बरामद हुए जो पार्टी के मुनहरफीन हैं जिनको शो कॉज नोटिस दी गई कि आप जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन की। अब आईने 63 में 3 सूरत हाल, 3 कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि अगर जैसे कोई एक आदमी पीपल्स पार्टी के टिकट में मुंतखब हुआ या नून के या PTI के, वो अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे देता है तो उसको मुनहरफ करार दिया जाएगा। शो कॉज इशू होने के बाद पार्टी लीडर करार दिया जा सकता है, या वो दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी ज्वाइन करे, जो कि इस वक्त सिचुएशन है कि टिकट पे PTI के मुंतखब हुए हुए हैं और उनकी वोटों से आए हुए हैं, या उन्होंने आज़ाद अगर मुंतखब हुआ और उसके बाद ज्वाइन किए, तो अब जाके वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गए। तीसरी सूरत यह है जिसमें वो वोट डाल दे, उसकी 3 वो स्टेप्स हैं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल यानी बजट के दौरान। ये 3 मुख्तलिफ सूरत हाल है। एक सूरत हाल, अब जो शो कॉज नोटिस इशू हुई है, फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान साहब जिस दिन ये वोटिंग का ये 25 में आएगा, रिक्विजिशन आएगी, करारदाद आएगी, वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, जिस दिन ये होती है 7 दिन पूरे होते हैं, इनकी शो कॉज नोटिस भी हो जाती है, और जिस दिन ये वोटिंग का इशू है, अगर उससे पहले या उस दिन ये डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि ये मुनहरफीन है और वो डिक्लेरेशन जाती है स्पीकर के पास,
अब डेक्लेरेशन की हद तक स्पीकर है डाखाना। और चीफ जस्टिस साहब ने आज स्पीकर के पावर्स के हवाले से क्या कहा कि उनकी रूलिंग, मैं जस्ट क्विकली उसमें स्पीकर साहब ने वहां पे भेजना है, लेकिन स्पीकर जो है जिस दिन ये करारदाद नो कॉन्फिडेंस की आनी है उस दिन हाउस का चीफ जस्टिस समझे, मतलब मैं मिसाल के तौर पे कि वहां पे जो फैसला करने का मिजाज अथॉरिटी है वो स्पीकर है, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ हाउस। अगर वो ये नतीजे पे पहुंचे जो कि आज जो आपने ये कहा है कि उस जो रेफरेंस दायर हुई इसमें एक सवाल है कि क्या मुनहरफीन के वोट काउंट किए जा सकते हैं, क्योंकि वोट काउंट होने की सूरत में मेरी राय इसमें बड़ी फर्म है, सब्जुडिस मैटर है, मैं बड़े एहतियात से बात करूंगा। मेरी जाती राय यह है कि अगर आप वोट काउंट करते हैं, वोट डालने से तो जाहिर आप नहीं किसी को रोक सकते, फिजिकली नहीं हो सकता, ये आइन और कानून की बात। वोट काउंट अगर ये स्पीकर साहब ये इस पे वोट काउंट होने देंगे तो वो आइन एब्रोगेट होगा। आइन एब्रोगेट हो, स्पीकर की ये ड्यूटी है अपने हलफ के मुताबिक कि वो आइन शिकने जो है वो रोके, क्योंकि अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग को या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी, ये तो ऐसे ही है जैसे खुदकुश बॉम्बर आए, वो आप उसको ये कहें कि नहीं इसको ब्लास्ट करने दें फिर इसको सजा देंगे, ऐसा नहीं है। आइन ने मना कर दिया, आइन ने ये कहा कि नहीं आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, वरना तो जो ये आर्टिकल 63A है इसका मकसद अरशद फौत हो जाएगा, फिर वही सियासत शुरू हो जाएगी, अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी क्विकली, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इन्होंने जब ये पास हो रहा था कानून उस पर जो स्टैंड पार्लियामेंट में लिया था उससे मुख्तलिफ स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं। 180 डिग्री मुख्तलिफ स्टांस अब ले रही हैं, लेकिन जब ये कोर्ट में जाएगा और ये स्पीचेस जो आपने, ये एक बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, जब ये कोई चीज डॉक्यूमेंट हो जाती है, इसमें खुर्शीद साहब की तकरीर है वो भी पढ़िएगा, तो इसमें चौधरी निसार साहब की तकरीर है, इसमें रजा रब्बानी साहब की एक बड़ी हार्ड हिटिंग वो जैसे हमेशा करते हैं उनकी है। तो आप जरा इस पे आप पाएंगे कि जो ये अब कर रहे हैं, देखिए हमने उस दिन भी ये कहा, हम आज भी ये मेरा मत है कि मितहादियों को आप जोड़ तोड़ करना वो सियासत है, सियासी जमातें सियासत करें, लेकिन पार्टियों के रुकन अगर हुकूमत अपोजिशन के तोड़ती है वो भी इंतहाई गलत बात है, अगर अपोजिशन ने जो काम किया वो भी इंतहाई गलत बात है। ना आइन ना कानून ना इखलाक उसकी इजाजत देता है, और ये जो काम है ये अदालत आलिया अदालत उज़्मा से मेरी बड़ी उम्मीद है, एक पाकिस्तानी और एक वकील होने की हैसियत से, कि आइन को, जमहूरियत को और ये लोटाक्रेसी को और ये ज़मीन फरोशी को हमेशा के लिए दफन किया जाएगा और आइन को और जमहूरियत को प्रवेल कराया जाएगा, और इंशाल्लाह इस रेफरेंस में सबको सुन के एक ऐसी चीज सामने आएगी जिससे ये मामला। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में एक बात की है, सच मेंबर्स मस्ट नेवर बी अलाउड टू रिटर्न टू पार्लियामेंट नॉट देयर टेंटेड वॉइस वोट्स टू बी काउंटेड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज फॉर लाइफ, इनको बैन होना चाहिए। सर इस वक्त पाकिस्तान का जो कानून है, अभी 5 मेंबर बेंच 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट 405 है, उसमें ये मदयाल साहब भी ऑथर जज थे, उसमें 5 जजेस ने ये दिया है कि इस वक्त जब तक पार्लियामेंट इसमें मुद्दत का तयन नहीं करती आर्टिकल 63 में, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होगी। लिहाजा जो शख्स भी वोट करेगा तो ये बात वो जहन में रखे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाती है, जो कि ऑलरेडी वो पहुंचे हुए। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की एक ऑब्जर्वेशन सामने आई कि आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इंफरादी वोट की हैसियत नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग, आज मुनीब साहब ने एक सवाल पूछा है, ऑब्जर्वेशन दी है, ज़ाहिर उनकी उस पर ओपिनियन बनाएंगे, अभी वो फैसला तो नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग उन्होंने आज एक एंगल ये उठाया है। वो बहुत एक कोना मश्क जज हैं और मैं समझता हूँ कि बाकी बेंच जब आएगी तो इस किस्म के बहुत सारे सवालों का जवाब आएगा। उन्होंने ये कहा है कि ये पार्टी का कलेक्टिव वोट है, तो ये देखना होगा कि इनफरादी कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर पार्टी लाइन से डिविएट कर सकता है या नहीं कर सकता। उसमें मुख्तलिफ ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन है कि वहाँ से नहीं की जा सकती। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको वो लिटरल इंटरप्रिटेशन में फंस गए हैं। ऑब्जेक्टिव जो इसका मकसद है और इस कानून को लाने का, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि अगर ये इजाज़त दे दी गई तो फिर एक रवश ऐसी हो जाएगी पाकिस्तान में, फिर ये कोई हुकूमत जो है वो अपने टाइम मुद्दत पूरी नहीं करेगी और इसी तरह से लोग तोड़ लिए जाएंगे। इसी तरह से जो है, अब कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कौन सा पैसे लिए, पैसे लेने का जिक्र नहीं है। मैं एक और चीज पे आता हूं, पैसे लेने का जिक्र नहीं है। राजा रियाद ने गालिबन काशिफ अब्बासी को प्रोग्राम में अपने ये इकरार किया कि अगला टिकट वो नून लीग का लेंगे। क्या कहा उन्हें, आइए देखते हैं। टिकट मिल रहा है।
टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। किससे? मुस्लिम लीग नून से। और इसमें भी जिक्र किया गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कैश एंड काइंड, और कैश का तो काफी जिक्र भी किया गया। नहीं, इशू ये है कैश, अब टिकट जो है अगले इलेक्शन का, अगली इलेक्शन तो आई नहीं है अभी, तो टिकट का मामला कहां से? लालच है ना, इंड्यूसमेंट है, आप लालच दे रहे हैं। देखिए, लालच पैसे का हो सकता है, लालच अगली इलेक्शन का टिकट का हो सकता है, लालच की कई सारी सूरतें हैं। करप्शन ये मटेरियल एविडेंस है, एडमिशन है राजा रियाज साहब का, और जितने इंटरव्यूज हैं ये एडमिशन है। इसके ऊपर शो कॉज नोटिस जो उन्होंने दी हुई है उस पर राजा रियाज साहब को ये बात करनी पड़ेगी, और दूसरे जो साहिबान हैं, अटॉर्नी जनरल साहब इसको बतौर एविडेंस यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल में तो वो 100% करेंगे भी, और करना भी चाहिए। उसकी वजह कि इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, सिंध हाउस का भी आज सवाल उठता रहा है, और आपके पेटी भाई जो है सिंध हाउस का जिक्र करने से बाहर से क्यों कतराते रहे, जो ऑब्जर्वेशन सामने है? देखिए, बार का तो जो रोल इसमें रहा है, मैं बड़ी इंतहाई माजरत के साथ हूँ, मैं बार का मेंबर हूँ, मैंने बहुत दफ़ा उनके भी कहा है कि बार डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं बनना चाहिए। जो बार के वकला के खिलाफ बावजूद है, इंसाफ अवाम के लिए जो करना है, उसके ऊपर आज तक बार का कोई इस तरह अभी मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या पाकिस्तान बार काउंसिल की मुतअद्दिद जो चीज़ें हैं उसमें वो लैग कर रहे हैं, उनको उधर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो आज मामलात हुए हैं, इनमें कोई काम नहीं बनता था बार का कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फैसिलिटेट करे या किसी को उसमें करे। हाँ, बार का ये रोल है कि आइन और कानून के मुताबिक अपना एक वोकल इदारा है, हम भी उसके मेंबर हैं, हमने भी वोट किए हुए हैं सब लोगों को। या तो फिर टिकट पे इलेक्शन लड़ा करें, और या फिर जब मंशूर में ये बातें रखा करें। ये मंशूर में ना ये बातें थी उनकी, ना ये उन्होंने वहाँ पे कभी बात की। ठीक है, इस पे मेरे समेत बहुत सारे बार के मेंबरान मुअतरिज़ भी हैं, और हम इस पे एहतजाज भी करते हैं कि बार को अपना काम करना चाहिए। बार को जो है किसी भी पार्टी का आलाकार नहीं बनना।